ये टेस्ट बहुत ज्यादा यस डिफिकल्ट, सर। बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है विश्वजीत, बहुत इजी है। एक बार कौन से समझ में आ गया तो इसमें तो ऑटोमेशन है। ठीक है, शुभम कुछ बोलना चाह रहे हैं? या शुभम बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट ये था कि जैसे हम स्टैट प्रो पे टॉप मोस्ट स्लैब पे हम लोड नहीं लगाते सर, बट हम इटेप्स में लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? अभी लगा रहे हैं, बाद में हटा देंगे। अभी जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छा। ना, तो प्रैक्टिस के टाइम पे अभी कैसे वो अलग अलग करने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना? तो हम्म। अभी, हाँ, सिंगल स्टोरी करके। जी हाँ, जी जी, समझ अभी गया। अभी कैसे, अभी अभी पहले स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में क्लच गियर मत समझो। स्टार्टिंग में बस समझो कि एक्सीलेटर से क्या क्या काम हो सकता है, खत्म। फिर धीरे धीरे अपने आप ही इनहेंस करने लगोगे। ठीक है। अच्छा सर, यस, और एक डाउट था। हाँ, बोलो। और तो डाउट नहीं, ठीक ठीक, ओके सर, हो गया हो गया। ये थोड़ा ओके। इजी है क्या था स्टैट प्रो से? स्ट्रेट प्रो से बहुत इजी है। स्टार्टिंग में 2-4 दिन तक समझने में समय लगता है। एक बार समझ गए तो इंटरफेस समझ में आ गया, बस हो गया काम। ठीक है, यस सर, यस सर। चलेगा। आफ्ताब, तुम्हारा स्क्रीन तो दिख रहा है, बट क्या स्क्रीन में तुम अभी ऑटो यस कैड सर। जो प्रॉब्लम है उसको खोल लो। सर मुझे डाउट था, मतलब हम्म, मतलब यहाँ इधर देखिए, हाँ मैं देख रहा हूँ प्लान में। वो इधर ऐसा बीम जा रहा है इधर से इधर, हाँ, लेकिन वही वाला बीम मतलब इधर जाके वो थोड़ा साइड में हो जा रहा है, मतलब इसको तब कैसे मॉडल करेंगे हम? अ, फिर से बोलना, फिर से बोलना। मतलब इधर से एक मोनोलिथिक बीम जा रहा है, मतलब यहाँ से स्टेयर हाँ से लेके हाँ हाँ, स्ट्रेट होके करेक्ट, यहाँ पे इधर तक एक बीम जा रहा है। करेक्ट, और लेकिन जब हम टॉयलेट के साइड आते हैं, करेक्ट। इधर का मतलब बीम थोड़ा साइड पे है। थोड़ा सा पैटर्न तो उसका इधर गया हुआ है। हाँ, तो अब इसको कैसे मॉडल करेंगे सर? ठीक है, देखो इसमें कैसे होता है, ग्रिड बना रहे हो ना अभी तो, अभी तो तुम्हारा ग्रिड चल रहा है, ठीक है? तो जब जैसे मटेरियल लगाएंगे तो ग्रिड तो तुम्हारा जो अलग गया हुआ है इस पे भी जाएगा, ठीक है? जो सी स्ट्रेट गया है उस पे भी जाएगा, ग्रिड दोनों पे बनेगा। ठीक है, लेकिन जब बीम लगाएंगे, जब मटेरियल लगाएंगे उसके ऊपर, तो केवल और केवल उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि सर। देखो, जैसे कि ग्रिड का मतलब होता है, देखो ग्रिड और सेंटर लाइन में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, सेंटर लाइन और ग्रिड एक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक भी लाइन गई हुई है तो उसके लिए ग्रिड ड्रॉ कर दो। ठीक है, जब ईटेप में मटेरियल लगाएंगे तो उस समय मटेरियल उसी उसी पर लगाएंगे जहां पर एग्जैक्टली exactly उसको लगना चाहिए। ग्रिड सब पे रहेगा, बट ग्रिड, हर ओके। ग्रिड पर मटेरियल नहीं लगाएंगे। जिस ग्रिड पे हमें चाहिए उसी ग्रिड पे मटेरियल लगाएंगे, तो सेंटर लाइन लेकिन और ग्रिड में डिफरेंस है। बोलो। हाँ, लेकिन सर अगर बीम मतलब कंटिन्यू होके यहाँ से इधर तक चले जाता तो वो बेहतर नहीं होता? बहुत बेहतर होता। ये तो क्या बोलते हैं, हमेशा प्रयास करना चाहिए कि बीम का साइज जो है वो लीनियर वे में रहेगा। सीधी सीधी बात है, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ना। ठीक है, और सेम सर इधर भी जो था, मतलब इधर से हाँ भी एक तो बीम जाएगा। हाँ, ये इसका प्रोजेक्शन थोड़ा बाहर, मतलब इसको तब हम कैसे करेंगे, इसको ठीक डाउट है। था। अब देखो यहाँ पर ये केवल बालकनी यहाँ तक गया हुआ है क्या? ओ, हाँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसको एक कॉलम यहाँ डालना चाहिए कम से कम। एक कॉलम अगर वहाँ कॉर्नर पे डाल दें रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में, तो इधर वाली बीम भी ओके। उसके ऊपर रेस्ट कर सकती है, उधर वाली बीम भी रेस्ट कर सकती है, समझ रहे हो ना? अगर हाँ साढ़े तीन हाँ सौ ओके। साढ़े तीन सौ का दे दो तो 230 की इधर भी सेट हो जाएगी, 230 की उधर से भी सेट हो जाएगी आराम से। लेकिन यहाँ पर कॉलम, अच्छा कॉलम दिया है, अभी कॉलम लगा ही नहीं है ना, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है अभी नहीं, कॉल। कॉलम है सर इधर। अच्छा लगाया है क्या? हाँ तब सही है, कॉलम दिया तब क्या टेंशन है, वही हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ। बीम आएगी ऐसे उसके ऊपर, एक बीम इधर से आ जाएगी, वो बीम थोड़ी सी चौड़ी रखो कॉलम को, जिससे कि दोनों बीम आ जाए उसके ऊपर। हाँ, सर मतलब ये प्लान सिमेट्रिकल है क्या, मतलब सिमेट्रिकल बोले तो? वर्टिकल, मतलब इस साइड का राइट और लेफ्ट हैंड साइड का सेम हाँ हाँ होगा? हाँ, क्योंकि अपार्टमेंट नहीं, हमेशा मैं ऐसा जब ही होता है। बीम लेआउट ड्रा कर रहा था, इधर हाँ, और इधर फर्क आ रहा था, देखिए लाइक को। फर्क आ रहा है मतलब गलत हुआ है, देखो कैसे होता है हाँ, कि ये जिस, फर्क आ रहा है इधर। हाँ तो मिस्टेक है, फर्क आ रहा है मतलब ड्राफ्टमैन की गलती है। ठीक है, ओके ओके। क्योंकि क्या फिर उसको हमको एज ए इंस्ट्रक्शन हमें खुद से ठीक करना चाहिए। ठीक है, और हमेशा हाँ, याद मैंने रखो। वही देख के हाँ, थोड़ा मतलब खुद से हमने और चेंज किया। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो हमेशा प्लान में चेंजेस, क्योंकि देखो एक ड्राफ्टमैन गलती तो कर ही सकता है ना। ठीक है, तो इसीलिए तो बेचारा इतना कम सैलरी ले रहा है वो गलती करने के लिए। तो गलत अगर है तो हम चेंज कर सकते हैं। कॉलम का ओरिएंटेशन गलत है तो भी हम चेंज कर सकते हो। और एक चीज याद रखना, कोई भी अपार्टमेंट होगा, जैसे ये अपार्टमेंट वाला प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा,
तो उसमें क्या होता है, उसमें प्लान हमेशा चारों साइड के सिमिलर होते हैं, और चारों साइड के सिमिलर ओके। नहीं है तो दो साइड के हमेशा सिमिलर रहेंगे। जैसे कभी तुमने ऑटोकैड में देखा होगा साउथ का टप्पा वाला प्रोजेक्ट स्टैट प्रो में, ठीक है, तो देखा होगा तो साउथ का टप्पा के चारों कॉर्नर सेम है। ठीक, तो इन सब की प्लानिंग नहीं की जाती है। प्लानिंग मतलब एक साइड का किया जाता है, दूसरे साइड मिरर कर दिया जाता है। अब मिरर करने में जो एक्सपर्ट है वो सही कर देता है, जो थोड़ा एक्सपर्ट नहीं है वो गड़बड़ कर देता है, बस इतना फर्क रहता है। सर ठीक है। एक और डाउट था इस हम्म। प्लान में। मतलब ये चार अलग अलग घर हैं या हाँ, सिर्फ दो अलग अलग घर हैं? आप जूम करके देखो ना अभी, क्योंकि मेरे को भी नहीं नया। क्यों, मतलब इधर देखिए, इधर एक लिविंग एंट्रेंस से रूम है। आइडिया लगेगा ना, एंट्रेंस से आइडिया लगेगा। हाँ मेन डोर इधर है। मेन हाँ, डोर चार ही है, लेकिन ये ऊपर वाले हिस्से में ये लिविंग देखो रूम है, चार अलग किचन है अलग और है, बालकनी। चार अलग अलग है, देखो चारों दिख रहे हैं। ये ऊपर देखो। लेकिन ये बेडरूम इस वाले से कनेक्टेड है। हाँ, ये मिस्टेक भी हो सकती है ना कि इस वाले से अगर कनेक्टेड है, क्योंकि देखो उधर लिविंग रूम है, किचन है, बेडरूम है और बालकनी हाँ है, वही मतलब बोल रहे से वहां पे चार। बेडरूम तो रहेगा ना, है ना। तो वही बोल पाया है। हाँ, एक 1 BHK इधर चला गया, एक 1 BHK दूसरे हम्म, साइड आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है, डोर के साइजेस, है ना, क्योंकि देखो वन वन, अब देखो यहाँ पर एक एक थोड़ा सा। प्रोजेक्शन भी अलग है। हाँ, ये देखो एक्चुअली ये प्रोजेक्ट कैसा है, देखो नीचे वाले में बेडरूम है, देखो नीचे वाले में देखो, अच्छा, ओके ओके ओके, एक्चुअली इन्होंने पता है क्या किया हुआ है, एक 1 BHK, नहीं गलत नहीं है, सही है प्लान वो, एक 1 BHK है, एक 1 RK है, इसमें ऐसा प्लान है। ठीक है, ये देखो आगे वाला जो भाई आर पोर्शन, के मतलब आरके मतलब होता सर। है, मतलब आरके मतलब होता है एक उसमें रूम रहेगा, एक किचन रहेगा, ओके एक बालकनी, तो उसको बोलते हैं 1 RK। तो इसमें ओके ओके। पीछे के साइड जो दोनों हैं, वो पीछे के साइड के दोनों 1 RK हैं, और आगे के साइड के जो दोनों हैं ये 1 BHK है। ओके। ठीक है, तो सही है, वो प्लान गड़बड़ नहीं है। अभी देखो ध्यान से दिख रहा हूँ ना, तो नीचे वाले में देखो रूम नहीं है ना, हाँ नीचे वाले में बेडरूम नहीं है। हाँ अगर ऊपर वाले को मान लो दे दिया तो वो 1 RK है और हाँ। 1 BHK है, ऐसा बनाया है। ओके जी। हम्म। बस इतना ही डाउट है सर, हाँ, मतलब वो बीम का थोड़ा जरा कोई बात नहीं। कैसे करना देखो वो तो अभी कैसे है कि जितना ढेर सारा करें, देखो अभी तुम सेंट्रल लाइन से निकल के आए हो ग्रिड पे, तो थोड़ा सा एक बार हैंड रेस करने में वो थोड़ा सा टाइम जाता है, फिर धीरे 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 उस पर भी हाथ सेट हो जाता है। और अच्छा है कि डाउट आना चाहिए, क्योंकि डाउट आए तो इसलिए देखो मैंने गूगल मीट तुरंत किया कि चलो करते हैं गूगल मीट से, जो भी डाउट रहेगा जिसके क्लियर हो जाएगा। और ये हमेशा याद रखो सभी लोग, एक होता है 1 RK, ठीक है, और आरके से स्टार्ट होता है हमेशा, जो बड़े शहरों में, जैसे कि अभी पुणे की बात करो तो पुणे में खासतौर से बहुत ज़्यादा 1 RK तुमको मिलेंगे। तो 1 RK मतलब होता है उसमें एक क्या बोलते हैं आपका हॉल रहेगा, बोलिए हॉल या फिर ड्राइंग रूम या लिविंग रूम बोल दीजिए, और एक किचन रहेगा, एक बाथरूम रहेगा, और एक बालकनी रहेगी। तो इसको बोलते हैं 1 RK। दूसरा आप लोग को पता होना चाहिए कि एक होता है 1 BHK। ठीक है, अब 1 BHK में क्या होता है, 1 BHK में आपका एक क्या बोलते हैं रूम रहेगा, एक कॉमन बाथरूम रहेगा, ठीक है, एक बेडरूम रहेगा, एक बालकनी रहेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये 1 BHK हो गया। ठीक है, अब एक होगा 2 BHK। 2 BHK में क्या रहता है, 2 BHK में एक आपका हॉल रहेगा सेम, एक उसमें क्या बोलते हैं दो आपके कमरे रहेंगे, एक कमरा जो रहेगा दो में से एक में बाथरूम अटैच रहेगा, और एक बाथरूम बाहर रहेगा एक्स्ट्रा, जो कि हॉल वाले भी यूज कर सकें, और जो दूसरा बेडरूम का बनता है या फिर क्या बोलते हैं चिल्ड्रन रूम जो भी बोल दो, वो भी यूज कर सके। तो एक कॉमन बाथरूम होगा 2 BHK में, और एक कंबाइंड बाथरूम होगा 2 BHK में। ठीक है, और उसके साथ ही साथ आपका एक हॉल होगा और एक बालकनी होगी। अब वो बालकनी डिफर करता है, कभी कभी वो बालकनी अटैच हो सकती है बेडरूम से, मतलब मास्टर बेडरूम से, और कभी कभी वो बाथरूम सॉरी वो बालकनी अटैच हो सकती है लिविंग रूम से, सॉरी हॉल से, जो आपका ड्राइंग रूम है वहां से। तो वो डिपेंड करता है कि आर्किटेक्चर प्लान कैसा है, उसके हिसाब से लोग प्रेफर करते हैं उसको। तो इसका आप याद रखिए, एक होता है 2.5 BHK। ठीक है, 2.5 BHK क्या होता है भाई, 2.5 BHK में आपका दो रूम रहेंगे, एक बालकनी रहेगी, और क्या बोलते हैं बालकनी थोड़ी सी बड़ी रहती है 2.5 BHK की, और एक छोटा सा स्टडी रूम रहेगा, जो कि लगभग मोटा मोटा अगर आइडिया लेना है तो 8x8 का रहेगा, जिसे लोग चिल्ड्रन रूम बना देते हैं, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं स्टडी रूम बनाते हैं जनरली, तो उसको बोलते हैं क्या, 2.5 BHK। उसके बाद 3 BHK होता है जिसमें 3 रूम रहेंगे, 3 रूम के साथ एक पाउडर बाथरूम रहेगा, पाउडर रूम जिसको हम लोग बोलते हैं, पाउडर बाथरूम नहीं बोलेंगे, पाउडर रूम बोलेंगे। अब पाउडर रूम कुछ लोग को पता है क्या, किसी को क्या होता है पाउडर रूम क्या रहेगा, अंदर 2 बाथरूम रहेंगे। ठीक है, 2 बाथरूम कैसे रहेंगे, एक हॉल रहेगा,
एक बाथरूम बेडरूम से अटैच रहेगा, एक बाथरूम कॉमन रहेगा, और एक हॉल रहेगा। बालकनी 3 BHK में कई जगहों पे आपको डबल बालकनी मिल जाती है, ठीक है, एक बालकनी हॉल के लिए, एक बालकनी आपके बेडरूम के लिए, देयर आर बिग चांसेस। और एक होता है पाउडर रूम। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक इंटरव्यू में पूछा गया था ये, कि एक पाउडर रूम बनाओ, तो पाउडर रूम क्या होता है? कोई हैंड रेज करेगा? बताओ भाई कोई। शुभम, दिव्यांशु। मतलब सर वो सिर्फ कपड़े चेंज करने में गए थे। ओके। मतलब सारे वार्डरोब्स वगैरह हैं, इसमें एक ही में। ओके, शुभम आप बताइए। सर वो खाली ओनली वॉशरूम रहता है। ओनली वॉशरूम रहता है, ओके। और कोई बताना चाहेगा? हम्म, दोनों का ही सही, बट दोनों का मिक्स करोगे तब सही है। पाउडर रूम ऐसा होता है कि पाउडर रूम एक तरीके का बाथरूम ही है वो, ठीक है, वो बाथरूम होता है गेस्ट के लिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई एंट्री करे तो ज्यादातर वो क्या होता है, बाहर के साइड ही होता है। एंट्री किया, आप एंट्री करके डायरेक्ट आ रहे हो कॉरिडोर से अंदर की तरफ, तो साइड में वो बाथरूम होता है। जिस बाथरूम को गेस्ट के लिए आप प्रेफरेंस देते हो, उसमें कपड़े भी चेंज किया जा सके, ठीक है, और बाथरूम को भी यूज किया जा सके। और उसको नहाना है तो वहाँ पर थोड़े बहुत जो एसेसरी, जैसे कि आपका टावेल है, और क्या बोलते हैं शॉप वगैरह है, बाल पे कंघी उंगी करने के लिए, तेल साबुन रखने के लिए। मतलब एक गेस्ट को आपके घर में बार बार डिस्टरबेंस ना करना पड़े, वो पाउडर रूम में जाके रेडी हो जाए, इसके लिए उसको बनाते हैं पाउडर रूम को, जिसको हम लोग बाथरूम ही बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि पाउडर रूम पूछते हैं। तो 3 BHK के अंदर आपको पाउडर रूम ज्यादा मिलते हैं। 2 BHK में बहुत रेयर कोई बिल्डर है तो दे दिया, वैसे देते नहीं है 2 BHK में, ठीक है। तो ये चीज होता है, जानना चाहिए हमको कि हमारे इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें होती है। बाकी 4 BHK आप सबको पता है, 5 BHK पता है, 6 BHK आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि 2 BHK को दो परचेस कर लेंगे, दोनों के बीच की वॉल्स को ब्रेक कर देंगे, और वो 4 BHK उसको बनवा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कई लोग करते हैं। चलिए, अब क्या बोलते हैं, एक और होता है, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसको पूछने लायक क्वेश्चन था वो तुम लोग से। अ, जो एक फ्लोर पे जाके स्पेस को छोड़ देते हैं, थोड़ी सी बड़ी सी बालकनी निकाल देते हैं, क्या बोलते हैं? कोई किसी के दिमाग में आ रहा है क्या? नाम बहुत अच्छा है, कोई बताना चाहे? शुभम बताना चाह रहे हो क्या? सर मेजिनाइन। हाँ, मेजिनाइन। मेजनाइन नहीं, मेजनाइन तो पता होगा, मेजनाइन क्या होता है बताओ। मेजनाइन तो पता होगा, मेजनीन फ्लोर की बात करो ना। तो सर आपका क्या क्वेश्चन क्या था? अरे वो क्वेश्चन मेरा मतलब वो वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 6 फ्लोर पे गए तो 6 फ्लोर पे क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा बालकनी निकाल कर रख देते हैं एक्स्ट्रा सा, ठीक है, रिफ्यूज एरिया। याद रेफ्यूज रखना। एरिया। हाँ, अब रिफ्यूज एरिया क्या होता है और क्यों यूज करते हैं, वो वर्ड मुंह को नहीं आ रहा था। सर कोई इमरजेंसी के वक्त एस्केप करने के लिए या फिर उस जगह पे सभी जन गैदर हो जाते हैं अगर कोई फायर या कोई सेफ्टी के लिए आता है। ओके, और कोई बताना चाहेगा? और कोई बताना चाहेगा कुछ? क्या बोलते हैं, प्रखर, आंसर करो, विकास। रिफ्यूज एरिया क्या होता है? अभी बहुत सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है भाई ये। यस शुभम, ठीक है, मतलब आप लोगों को ये आर्किटेक्चर व्यू का बिल्कुल जानकारी नहीं है। मेजनियन तो शायद सबको पता होगा, ठीक है, मेजनियन का नहीं पूछ रहा था मैं, ये रिफ्यूज एरिया का पूछ रहा था। मेजनियन मतलब होता है एक स्लैब, ऐसी स्लैब जो कि क्या बोलते हैं, वो तो मैंने ऑटोकैड में आपको पढ़ाया ही हो ना बिल्डिंग बाय लॉ में, कि क्या बोलते हैं, आपके लिविंग रूम का बहुत ज़्यादा हाइट रख दिया, उसके हाइट के बीच में एक एक्स्ट्रा स्लैब डाल दिया, उसको मेजनियन बोलते हैं। यस विकास बोलो, डिफ्यूज एरिया क्या होता है? ठीक है, एक्चुअली प्रथमेश ने राइट आंसर दिया था, ठीक है। वो गैदरिंग के लिए होता है, कोई भी एक इमरजेंसी आ गई, ठीक है, तो वहां पर आप, यस शुभम कुछ बोलना चाह रहे हो? माइक बंद कर दो अगर नहीं बोलना चाह रहे तो क्या बोलते हैं, कोई इमरजेंसी आ गई तो यू कैन गैदर देयर, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस ये होता है। दूसरा, और कोई जैसे कि कुछ लोग कलेक्ट हो गए ड्यू टू एनी रीजंस, तो एक ऐसा जगह जहां पर आप ऊपर भी कलेक्ट हो सकें, जैसे मान लो कि 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो कलेक्ट होने के लिए उनको नीचे नहीं आना पड़ेगा ना, क्योंकि कितने कितने लोग नीचे आएंगे। तो एक ऐसा मिडिल में एक रिफ्यूज एरिया निकाल देते हैं जहां पर सभी लोग कलेक्ट हो गए, गैदर हो गए, जैसे कोई कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं छोटा मोटा, तो ऐसे इकट्ठा होकर वहां पर कर जाए, तो एक बड़ी बालकनी का रूप दे सकते हो उसको, उसको बोलते हैं रिफ्यूज एरिया।
तो क्या बोलते हैं, वहाँ के रिफ्यूज एरिया के आसपास को जो फ्लैट होते हैं थोड़े से महंगे रहते हैं। ये फ्लैट में बड़े नौटंकी करते हैं लोग। जैसे अभी कार को अगर देखने आप जाओगे, ठीक है, तो कार को देखने आओगे तो एक से बढ़ के एक कार, और एक से बढ़ के उसमें बेवकूफ़ बनाए बैठे रहेंगे आपको। जैसे कार में बोलेंगे कि कार में ये हेडलैम्प है तो इसका प्राइस इतना ज़्यादा रहेगा, कार में ये क्रूज कंट्रोल है तो इसका प्राइस एक्स्ट्रा रहेगा। तो एक कार स्टार्ट होती है क्या बोलते हैं, अगर 8 लाख से, तो उसका जो टॉप वेरिएंट होता है वो पहुंचता है 22 लाख पे। कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, रिसेंटली मैंने सुना उसका क्रेटा कंपनी का, जो क्रेटा जो कार है इसका अपना हुंडई का, तो क्रेटा का कार का एक दोस्त ने इंक्वायरी किया था, तो 23 लाख का टॉप मॉडल जा रहा है। ठीक है, और क्रेटा स्टार्ट हो रही है 13 लाख से। अब आप आइडिया लगाइए कि डबल प्राइस। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही बिल्डिंग में करते हैं। ईस्ट एलिवेशन है, प्राइस इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि क्या बोलते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग प्राइस लेते हैं। जैसे कि सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर के जनरली ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, तो जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड रहेगा उसका ज़्यादा वो चार्जेस कर देंगे। उसके बाद आपका फेसिंग क्या है, ठीक है, अगर पीछे की तरफ नाला है तो बताएंगे कि ये सी व्यू है, तो सी व्यू का एक अलग प्राइस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत से मार्केटिंग के फंडे होते हैं, लोग उसमें फूल बनाने की कोशिश करते हैं। और सामने की तरफ है तो गार्डन व्यू है, तो गार्डन व्यू है तो उसका प्राइस अलग बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से लोग पैसे हटते हैं। और एक्चुअली में फ्लैट जो रहेगा 36 लाख का, वो आपको बेचेंगे 56 लाख, 57 लाख, 60 लाख तक बेच देते हैं लोग। और अभी तो मार्क जो बड़े शहर हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रेस हो चुका है। यस, अब चलो विशाल का क्वेश्चन क्लियर करते हैं, अब तो आपका हो गया। यस विशाल, बोलो अपना क्वेश्चन। सर बहुत। मैंने मेल किया है प्लान टू हम्म। .dwg फाइल। हम्म। उसमें मुझे ग्रिड लाइन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। ओके, चलो। पाउडर रूम समझ में आया? हाँ सर। ओके, चलो। देखो, अभी जो लोग क्लास नहीं अटेंड किए वो ये मिस्टेक कर दी है, मतलब ये तो अपने सिलेबस में नहीं है, बट नॉलेज की चीज़ है। देखिए, हमें एक्स्ट्रा मिल गया, रिफ्यूज एरिया हमें एक्स्ट्रा मिल गया। वेरी गुड, इन्होंने एक्सेल बना लिया, दैट्स ग्रेट। बहुत सुंदर। स्टेयरकेस बना के ट्राई किया क्या? बन गया होगा, इजी था। हाँ सर बना दिया। हाँ, बहुत बढ़िया। सर ये टैब बहुत इजी और ऐसा शॉर्ट आउट लग रहा है कि ऐसा शॉर्ट आउट हुआ है। स्टार्ट प्रो में कितना बहुत देखिए, सारा होता है तो। ई टेप्स ना समझने की देरी होती है। जैसे ही आपको समझ में आ गया, फिर लगे अरे इससे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं। ठीक है, ये बहुत ऑटोमेशन वाला सॉफ्टवेयर है, मतलब कि जो आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस करते हो, ये बहुत निम्न स्तर पे उसको कंप्लीट करके दे देता है। तो इसलिए पर्सनली मुझे बड़ा सही लगता है ये, मतलब टाइम बचाता है आपका बहुत अच्छे तरीके से। ग्रिड लाइन अच्छी तरह से बन गई तो आगे का काम बहुत आसान। क्या होता है बड़े कंपनियों में, क्या होता है ना, ग्रिड लाइन बन के आती है अपने लिए। ठीक है, तो ग्रिड लाइन उधर से ड्रॉ ड्रॉ करके भेज देते हैं वो लोग। ठीक है, अपने को उसके आगे का स्टेप करना रहता है, जो एक स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन होता है ना। ठीक है, तो हाँ लोग उसी उसी को दे देंगे कि ड्रॉ करके हमें तब भेजो। तो काम क्या हो गया, तुम्हारा बहुत बच जाता है। तो ईटेप में काम करने वाले काफ़ी ज़्यादा वो टाइम बचा लेते हैं। उनका मेन रिसर्च क्या रहता है, ऑप्टिमाइज करने का मेन रिसर्च रहेगा। स्टील कम करो, मेन रिसर्च रहेगा लोड कम करो इस पे। तो बाकी काम वो लोग करवा ही लेते हैं। सर फाइल ओपन कीजिए। लैपटॉप पे लॉगिन हो क्या? नहीं सर मैं मोबाइल से। ओके। नहीं, एक्चुअली वो मेरा ऑटो कैट हो रहा है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा तब करता है वो। अभी इकट्ठे खोलेगा वो। सर और एक डाउट था कि स्टेयर केस जहाँ टेरेस लेवल पे ओपन रहता है और हाँ। ओवरहेड वाटर टैंक होता है तो उसको हम रेप्लिकेट कैसे करें ई टैब में। रेप्लिकेट करके वाटर टैंक का लोड कैसे लगाए वहां पर, क्योंकि फ्लोर तो रेप्लिकेट करना स्टेयर केस का तो समझ में आ गया, लेकिन जब हम फ्लोर फिक्स करते हैं तो ऊपर भी ओवरहेड वाटर टैंक हमें रेप्लिकेट करना है, तो वो फ्लोर में मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ऊपर कैसे रेप्लिकेट करें उतना ही पोर्शन। अच्छा, तो नीचे से उसको रिप्लीकेट मत करो ना, उसको टॉप पे चले जाओ। और टॉप में जाने के बाद जैसे मान लो कि तुमको अपना जो ये वाला एरिया है, ठीक है, तुम ये वाले एरिया को रिप्लिकेट करना चाहते हो। हाँ तो सर मुझे यहाँ पर जो स्टेयर केस है ना वहां पे मुझे वो स्टेयर केस का ऊपर का पोर्शन जो 9 फीट का रहता है ना हाँ हाँ हाँ। वो भी रेप्लिकेट करना है और उसके ऊपर मुझे वाटर टैंक ओवरहेड वाटर टैंक लगाना है, तो मुझे वो 2 फ्लोर रेप्लिकेट करना बहुत है। बहुत ईजी है। ठीक है, तो सिर्फ उसी फ्लोर को सेलेक्ट करो।
ठीक है, जिस फ्लेयर को तुम रिप्लिकेट, अब देखो रिप्लिकेट में एक प्रॉब्लम हो जाएगी तुमको कि यहाँ पर तुम कह रहे हो कि मैं 9 फीट का बनाऊंगा, है ना। हाँ तो अब 9 फीट का बनाओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा ग्रिड बनाना पड़ेगा एक हाइट पर, और एक्स्ट्रा ग्रिड बनाने के बाद मतलब ग्रिड को एडिट करना पड़ेगा एक स्टोरी और उसका हाइट रखना पड़ेगा 9 फीट, क्योंकि अगर इसको रिप्लिकेट रिप्लिकेट का मतलब क्या हो गया, कॉपी पेस्ट। तो ये तो 10 फीट का है हाँ ना, तो 10 फीट का कॉपी पेस्ट करो तो 10 फीट हो जाएगा। हाँ हाँ राइट सर। तो उसको सर इसको रिप्लिकेट, इसको एज एज इट इज करे तो वो कैसा स्टेप होगा? उसमें कुछ हमें नहीं करना स्टोरी है, भी देखो ऐड करनी पड़ेगी। देखो इसमें से कुछ नहीं, अगर तुमको ऐड करना रहेगा तो तुम क्या करो, यहाँ डिफाइन पे जाओ, यहाँ पर क्या बोलते हैं, कहाँ गया, ओ सॉरी एडिट, एडिट पे जाओ, एडिट स्टोरी ग्रिड सिस्टम, और यहाँ पर जाके एक और स्टोरी ऐड करो, क्विक ऐड स्टोरी, और उसको मॉडिफाई करो, और मॉडिफाई करके उस स्टोरी की हाइट कम कर दो। जैसे अभी देखो 333 मीटर चल रहे हैं, ठीक है, उस हाँ स्टोरी की हाइट तुमने कर दिया 2.5 मीटर, ठीक है 2.8 मीटर। तो जब 2.8 मीटर करोगे, उस स्टोरी पर तुम्हें अलग से मटेरियल डालना पड़ेगा, और उस स्टोरी को मास्टर स्टोरी मत बनाओ, ठीक है, उसको तुम अलग से डिफाइन कर दो। जैसे अभी चलो पहले इसमें तुम्हारा प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ बता दो फिर मैं एडिट करूँ, नहीं तो पता चला गड़बड़ हो जाएगा। सही अ, सही सही आ रहा सब। हाँ सर, मैं सिर्फ चेक कीजिए, मैंने डिजाइन भी किया है इसका। अब देखो ये सब तुमने किया पास तो भी है, हो गए। अब देखो तुमने हाँ किया तो है, ये देखो ये 1.5 मीटर किया है ना, ये हाँ सर, यही 1.5 मीटर। यही चीज जो नीचे किया है, यही चीज ऊपर करना है। अब इसको तो रिप्लिकेट नहीं किया होगा ना। नहीं नहीं, रेप्लिकेट नहीं, वो स्टोर के बेस की हाइट हाँ 1.5, तो एग्जैक्टली exactly. ऑटोमेटिक हो गया। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी करना है, बस वो उतने सर एरिया ये में। जो प्लिंथ लेवल है ना, वहां पर हमें फ्लोर लोड लगाना है या नहीं? क्योंकि वो तो ग्राउंड पर सीधा ट्रांसफर होगा, और अगर हम पार्किंग के लिए रखते हैं तो कार का वगैरह व्हीकल का लोड आएगा, तो क्या करें वहां पे प्लिंथ देखो लेवल पे? ब्रैकेल का जो लोड आ रहा है, वो लोड भी तो ग्रेविटी पे ही ट्रांसफर हो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ग्रेविटी पे हमें कोई एक्स्ट्रा लोड डालने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर ये फ्लोर की तरह रिएक्ट करेगा, अब ये तो ग्रेविटी पे जा रहा है तो इसका तो छोड़ ही दो, टेंशन ही नहीं है ना। मान लो कि हाँ तुम्हारा पार्किंग 2 फ्लोर का है, ऊपर भी पार्किंग है ना, तो इसका तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्रेविटी पर है, ठीक है। हम उसको क्या ट्रांसफर करेंगे, मतलब उस लोड को क्या ट्रांसफर करेंगे जहां ऑलरेडी सारा लोड जाने वाला है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ जो ये है, इसलिए देखा होगा तुमने कि प्लिंथ का जो साइज रहता है ज्यादातर 300 350 ही रखते हैं, बहुत हार्ड हुआ तब 450। क्यों? क्योंकि पता है कि डायरेक्ट ग्रेविटी पर ट्रांसफर होने वाला है। वहां पर प्लिंथ को रखने का सिर्फ एक रीजन रहता है कि जो ब्रिक वगैरह का लोड है आराम से ट्रांसफर कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, बट ऊपर के फ्लोर पे कॉमर्शियल बिल्डिंग का जो लाइक कॉमर्शियल का रहता है, वो रहता है 5 किलोमीटर लाइव लोड, जो बिल्डिंग्स ये जो कार वगैरह आती है, ठीक है। वो तो डेमो वगैरह करते हैं सर वही ना? हाँ हाँ, तो वहां पर तुम 5 किलोमीटर का लगा सकते हो, यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर प्रैक्टिकली लगा देते हो तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी, बस यहाँ पर स्टील तुम्हारा जो होगा बीम के साइजेस थोड़ा ज्यादा लग जाएंगे, ठीक है, बट दिक्कत नहीं है क्योंकि ट्रांसफर होने वाला है ऑलरेडी वहां पर, तो नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सर और एक क्वेश्चन पूछना था कि जो हम्म। स्टेयरकेस लोड है ना, वो हम एक्स्ट्रा बीम पे लगाना है क्या? वही जो स्टेयरकेस के 4 बीम आते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगाना है क्या देखो स्टेयरकेस का देखो लोड? एक तो तुम बीम पे लगा सकते हो, ठीक है, बीम पे लगाया तो भी चलता है क्योंकि, और दूसरा तुम स्लैब पे लगा सकते हो। स्लैब पे जब लगाते हो तो स्लैब का लोड, क्योंकि स्लैब पे तुम जब स्लैब बनाओगे तुमने लिखा होगा वहाँ पर मेम्ब्रेन, है ना। तो हाँ मेम्ब्रेन का मतलब होता है फैल जाना। तो अगर हाँ तुमने स्लैब पे लगाया तो ऑटोमेटिक वो चारों ही बीम पे ट्रांसफर कर देने वाला है, ठीक है, तो वो भी चलता है। अदरवाइज क्या करो कि बीम के ऊपर, फिर बीम को ऊपर करने पर तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हर जगह बीम का साइज अलग अलग हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से अच्छा होता है कि सिंपल यहाँ पर तुम स्लैब के ऊपर डाल दो, और क्योंकि स्लैब के ऊपर डालना यहाँ पर बड़ा आसान है, मतलब ई टेप के अंदर कैसे कि नॉर्मल हाँ 4 4 किलोमीटर लगाए हो और फिर गए फटाफट, और यहाँ पर गए सेल लोड पे यूनिफॉर्म, तुमने 4 लगाए, लगाया ही था, तुमने कहा कि 3 और लगा देता हूँ, है ना। अब 3 और लगाने के लिए बस यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है, रिप्लेस मत करना, ऐड, ठीक है। हाँ तो ये अप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा लगा दिया, तो अब देखो सभी जगह पे 5 है, यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया। 8 हो गया। अभी ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर देगा चारों बीम पे, तो ये सबसे बेस्ट यानी ये बीम रहता है। बीम पे लगाए तो भी चलता है, और हाँ सीधा स्लैब पे लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ क्योंकि कैलकुलेशन एट करके उतना वैल्यू डालना है। एग्जैक्टली एट द लास्ट वो आने वाला बीम पर ही है। ये जितने एंड सर स्लैब्स हैं जितने स्लैब हैं सबके बीम पे ही लोड जाने वाले, और बीम से कॉलम पे। बोलो। और संक लोड का भी ऐसा ही सेम करना है ना, जहाँ पर बाथरूम या संक डब्ल्यूएच लोड आ का रहे हैं? मत लगाओ, संक लोड को मत लगाओ, क्योंकि आप एलएसएम से डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो एलएसएम में संक लोड का कोई रोल नहीं रहता है।
ठीक है, क्योंकि संक लोड जो होता है वो तुम्हारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी में ही इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ओके। संक लोड का एक्स्ट्रा लोड लगाने की जरूरत नहीं है उसको। क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा 1 पॉइंट, क्योंकि तुम दे रहे हो फैक्टर दे रहे हो ना 1.5 का, तो उसी में हाँ कवर हो जा रहा है। ठीक है, तो उसको जैसे अभी तुम देखो डोर का साइज, तुम डोर लगाते हो, डोर का तुम देते हो क्या, विंडो नहीं। का देते हो क्या, नहीं देते हो। तो वैसे ही सेम आपको शंका भी लगाने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, इवन जैसे लिंटल लगाते हो, तो लिंटल का भी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्रिक का ही एक पार्ट है। देखो क्या होता है कि ब्रिक लोड और लिंटल लोड में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्यों? ब्रिक की डेंसिटी कितनी होती है? ठीक है, स्वाभाविक सी बात है 19.1। 19 आरसीसी की डेंसिटी कितनी होती है? 25। 25। राइट, कितना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दे, है ना। और उस डिफरेंस में भी तुम हाँ 1.5 का फैक्टर दे रहे हो, तो नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हाँ कंपलसरी नहीं है। अब बताओ यहाँ पर। सर, यहाँ पे वॉल का सेंटर लाइन फॉलो करना है या कॉलम का सेंटर लाइन इसमें देखो भी करना देखो ये सेंटर लाइन नहीं है, पहले बात तो ये जान लो, ये ग्रिड है। ठीक है, ग्रिड और सेंटर लाइन में फर्क होता है। सेंटर लाइन में क्या होता था, सेंटर लाइन में तुमने जिधर से डाल दिया वही बीम है ना। यहाँ पर है? हाँ वो, यहाँ पर वो बीम नहीं है। यहाँ पर वैसे तुमने बनाया तो सही है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई एक, और इस पे कभी नहीं करते हैं, प्लान पे करते हैं। प्लान कहाँ है, ऐसे कॉलम पे नहीं कर सकते, कॉलम सर, पे क्या सेम है कर। वो, मैंने बीच का पूरा डिलीट कर दिया। ओके ठीक है, लेकिन याद रखो, अभी चलो मान लो इसी की मैं तो इसी पे कर रहा हूँ, बट हमेशा प्लान पे करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया इसको वर्टिकल। अब कुछ भी एक एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसके ऊपर ये ड्रॉ होगा, जैसे कि इसके ऊपर तुम्हारा ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अब ये इसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है। अब जैसे कि अभी देखो यहाँ पर जब ड्रॉ कर रहे हो, तो जैसे कि इन्होंने बताया ना, थोड़ा सा तुम्हारा तो लगभग सेंटर पे ही आ रहा है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब एग्जैक्टली तुम्हारा यहाँ आ रहा है ना। तो हाँ हाँ ये भी लाइन आएगी। बस इतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इधर से लाइन आएगी, वो लाइन का बीम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ग्रिड रहेगा आगे, बट बीम यहाँ खत्म हो जाएगा। समझ गए? और और सर, यहाँ फर्स्ट लाइन में भी सेम होगा ना? सेम यहाँ होगा। पर की जो, ठीक, हाँ, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर है जो, हाँ, ओरिएंटेशन चेंज है, और ऊपर का है वो हॉरिजॉन्टल है, देखो नीचे का इसमें वर्टिकल। यहाँ पर ओरिएंटेशन, भी दो ग्रिड बनेगी ना? हाँ देखो ग्रिड बना सकते हो, बट यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लीन होके ही जा रहा है, मतलब इसके सेंटर से ही जाने वाला है। जब प्रैक्टिकली यहाँ पर बीम बनाओगे, तो यहाँ से ही वो लग के जाने वाला है। तो एग्जैक्टली ये देखो, इससे मर्ज होके जा रहा है ना ये। ठीक है, तो इतना इसेंट्रिसिटी चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, मर्ज हो ही नहीं रहा है ना। ठीक है, तो हाँ अगर मर्ज बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो फिर वो इसेंट्रिक मैक्स दिखा देगा, वो फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर। और जितना ये सेंट्रिक है उतने के लिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम प्रोवाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी अगर यहाँ से बीम लेके आओगे, मान लो एज्यूम करो, तो बीम कहाँ रखोगे, है ना। तो अब यहाँ से बीम हाँ लेके आओगे, स्वाभाविक सी बात है, बीम कंटिन्यू ही आने वाली है। ठीक है, हाँ तो इसमें तुम्हें एक चीज देखना चाहिए। अब जैसे कि तुमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर एक काम कर सकते थे कि इसके जगह पे इसको, क्योंकि इसके देखो यहाँ पर इसके मेंबर ज्यादा हैं, तो तुम क्या कर सकते हाँ हो, बीम को तुम अपने यहाँ से ना ले आके बीम को तुम यहाँ से ला सकते हो। ये हो गया, क्योंकि बीम तो प्रैक्टिकली इधर से ही आने वाली है ना। हाँ। ठीक है, तो ये ऐसे दे दिया। अब इसके लिए अलग सर से बनाने की जरूरत नहीं है। सर, हम ई टैब में अब यहाँ पर कॉलम प्लेस करेंगे ना, तो उसको ऑफसेट देना पड़ेगा क्या, वॉल के हिसाब से? देखो ऑफसेट दे सकते हो, ऑफसेट देने में कोई बुराई नहीं है, बट क्या होता है कि जब हम लोग कॉलम डिजाइन करते हैं, तो कॉलम में देखा होगा तुमने, जब एडवांस कंक्रीट डिजाइन किया था, तो वहां पर एक वैल्यू आता था बाई एक्सियल मिनिमम, बाई एक्सियल मैक्स लिख के आता था रिपोर्ट में। ठीक है, तो बाई एक्सियल मिनिमम और बाई एक्सियल मैक्स का क्या मतलब है, कि जब यहाँ से हम लोग कॉलम लगा रहे हैं, थोड़ा सा सेंटर से ये भागा हुआ है ना ये कॉलम, है ना। हाँ तो ये होता है बाई एक्सियल हो गया थोड़ा सा। तो जो थोड़ा सा बाई एक्सियल हो गया, तो वो इतना बाई एक्सियल अगर मिनिमम में है, तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पास कर देता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि सर मैं एकदम परफेक्ट ही करना चाहता हूँ, मतलब मैं बाई एक्सियल रखना ही नहीं चाहता हूँ, मान लो ये कॉलम है तुम्हारा, ठीक है, अब इस कॉलम को तुम बाई एक्सियल रखना ही नहीं चाहते हो, तो है तो स्टैट में भी फीचर, बट ईटा में बड़ा आसान है। कैसे? कॉलम उठाया, और यहाँ पर गए, और यहाँ पर गए, सपोज ये कॉलम ले लिया हमने, और हमने कहा भाई हमको 50 mm का डिफरेंस समझ में आ रहा है, सेंटर से आगे जाना है ना। तो तुम 50 mm इंटर किए, जरूरी नहीं है, 50 mm बहुत कम है। ठीक है, बट तुम हाँ, वो किए। सर, बीम का जो विड्थ है वो माइनस करके जो रहेगा वो हमें एग्जैक्टली, डिवाइड। ये देखो, इसका सेंटर यहाँ है ना, लेकिन यहाँ कहाँ हाँ ये कहाँ जा रहा है, देखो सेंटर से बाहर जा रहा है ना, एक्स एक्सिस में। हाँ तो हाँ ये देख लो, हो गया सेंट्रिक।
हाँ सर, हो गया। तुम्हारा मन करे तो ये सेंट्री कर सकते हो। अब इसको तुमने कहा नहीं सर मेरे तो 500 mm है, ठीक, अब 500 mm एक बड़ा है क्योंकि आधा मीटर हो गया, ठीक है, तो आधा मीटर के लिए तुम कर सकते हो, बट 50 mm के लिए देखो आधा मीटर के लिए कहाँ कॉलम जा रहा है, क्लिक कहाँ कर रहा हूँ, कॉलम कहाँ जा रहा है ना, हाँ ये देखो कॉलम आगे चला गया। तो क्या हो गया, तुम्हारा मन करे तो करो, ठीक है, बट नॉट कंपल्सरी। अब जैसे मान लो कि मुझे ये कॉलम यहाँ नहीं थोड़ा सा आगे आएगा, तो ये देखो आगे क्लिक क्लिक यहाँ कर रहा हूँ, वो कहाँ रहा है ना, ऑफसेट हो गया। हम्म तो तुम्हारा मन करे तो लाइक माइनस करके उसको कर सकते हो, बट क्या होता है कि अब तुम कितने बीम्स का करोगे, है ना, तो हाँ उसमें देखना हाँ चाहिए कि कौन सा ज्यादा बाई एक्सियल हो रहा है। कोई एक पर्टिकुलर कॉलम है जो बहुत ज्यादा बाई एक्सियल हो रहा है, अपने सेंटर से बहुत ज्यादा भाग रहा है, उस कॉलम को कर दो। सारे कॉलम के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि सारे कॉलम को करोगे तो बहुत मतलब रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होगा तुम्हारा, बट कितना करोगे उसको, हर कॉलम को मिनिमाइज करते रहोगे, बीम से बैठे रहोगे बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो जो कोई कॉम्प्लेक्स है जो पास नहीं हो रहा है उसके लिए सब ट्रिक करो। और सबसे बड़ी बात है कि जब कॉलम ऑफसेट ले लेते हो, सच्चाई ये है कि कॉलम ऑफसेट लेने के बाद जल्दी मेंबर पास नहीं होते हैं, करके देखना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार किया है, तो उसमें फिर वो क्या होता है कि उसकी सेंट्रिसिटी चली जाती है, और हाँ। इसेंट्रिसिटी गई तो फिर वो पास नहीं होता जल्दी, ये भी एक समस्या हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि कोई एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है तो उसको करो, सबके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, वो बाई एक्सेल ओके में सर। कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए बाई एक्सेल कॉलम बना ही है, अदरवाइज तो फिर एक्सेल कॉलम ही रह जाता ना। तुम जो बात कर रहे हो वो एक्सेल की बात कर रहे हो, ठीक है, तब हम बाई एक्सेल टाइप ही हटा देंगे ना तब, है ना, हाँ चलेगा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछना चाह रहा है, सर मेरा डिजाइन फेल हो गया एक बार चेक, बिल्कुल बिल्कुल जी, आज तो हम आपके डाउट्स के लिए ही आए हुए हैं, जितने आपके डाउट्स है बोल के पूछिए, ठीक है। शुभम कोई डाउट है, लेकिन कोई करके नहीं आते हो तुम, इसलिए डाउट नहीं बताऊंगा, करके आओ, सभी लोग करके आओ। राकेश आप कुछ करके आए क्या डिजाइन? यस सर, मैंने भेजा है सर आपको। ओके ठीक है जी, देखते हैं। सर क्या मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मेरे को कितना कहाँ कनेक्ट नहीं हो ट्रेवल रहा कर बार रहे हो, बार। कहाँ ट्रेवल कर रहे हो? सर कहीं से आ रहा हूँ मैं, अभी घर आ रहा हूँ। अच्छा घूमने गए थे क्या? घूमने नहीं सर, कोई काम ही गया था। वो आज सैटरडे की प्लानिंग थी, लेकिन वो खैर कल क्लास हो गई, इतनी हुई ना फिर। ओहो, पहले बताना था तुम्हारा प्लानिंग का कुछ, नहीं नहीं सर, वो कोई बात। ठीक है, चलो हेलो यहाँ पे, यस, ठीक है विश्वजीत। सर, मेरा एक शुभम बोल रहे हैं, हाँ शुभम बोलो, सर एक बोलो बोलो, डाउट है सर। मैंने आपको मेल मेल किया है सर, मेल किया है ओके ओके, बोलो ना। सर। उसमें जब मैं स्लैब लगा रहा हूँ सर, वो ग्रिड के हिसाब से लग रहा है, एक साथ नहीं आ रहा है, वो अलग अलग हो जा रहा है। स्लैब जो होता है तुम क्विक ड्रॉस ले रहे हो, तुम ड्रॉ से नहीं ले रहे हो, जब ड्रॉ से लोगे तो तुम्हें खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो एक रहेगा, तुम क्विक ड्रॉ से ले रहे होगे, है ना, हाँ तो यस सर, यस सर, बंद कर यस देगा। सर। आई हाँ ना, ठीक है, उसकी सेम ही वजह से लेके। होगा। चल ठीक है, वो आ जा ली वापस, वापस आ जा ली। नहीं गोविंद, वो ले रहे थे भाई, 3 सामान ली तू। किसी का माइक ऑन है यार, बंद कर दो, राकेश का माइक ऑन है, ये जज्बात कल में आ जा रहा है ये, ठीक है, ओके सर, हो गया सर, हो गया, हो गया ओके, सर। चलो। वो तो अरे देखो स्टार्टिंग में गलती होना बड़ा लाजमी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती होने दो, ठीक है, मजा आता है गलती से, तभी तो हम लर्निंग लेते हैं ना, ठीक है, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस विश्वजीत। विश्वजीत फेल कहाँ कर रहा है ये? सर वो स्लैब फेल हो गया सर, वो वाला। स्लैब फेल होगा? स्लैब कहाँ फेल होगा, बीम फेल हो रहा होगा, स्लैब का डिजाइन ही बीम भी नहीं है। कर, स्लैब का डिजाइन ही नहीं करता, बीम फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, बीम देखा क्या कि फेल क्यों हो रहा है? लग रहा है इसका थिकनेस ज्यादा देना पड़ेगा सर, 5 मीटर देखो का है। कितना, 5 मीटर का स्पैन है? हाँ ये वाला सामने जो हाईलाइट हो रहा है ना सर, हाँ ये वही वाला, वाला। देखो अब इसके ऊपर राइट क्लिक किया करो, राइट क्लिक करके इसके समरी में जाया करो, देखो करो क्यों फेल कर रहा है ये। तो देखो दिखा रहा है यहाँ पर, शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स एंड टॉर्जनल एक्सीड टुगेदर मैक्सिमम अलाउड, ठीक है, क्या हो रहा है, शियर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। आप शियर को कब बहुत ज्यादा होता है, जब तुम्हारे सिर के ऊपर कोई बोझा है, ठीक है, उस बोझे की वजह से शियर तुम्हारा ज्यादा हो सकता है। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या बोझा दिख रहा है पता है क्या, एक बोझा तो मुझे दिख रहा है तुम्हारा कि ये सेकेंडरी बीम, ये देख लो सेकेंडरी बीम आ रही ना, ठीक है। तो अब ये सेकेंडरी बीम क्या हुआ, हमने रिलीज नहीं किया ना, तो जब सेकेंडरी बीम को रिलीज नहीं किया तो इसका भी मूवमेंट इसके ऊपर आ रहा होगा, जब इसका भी मूवमेंट इसके ऊपर आ रहा होगा तो ये बेचारा खुद तो कर्ज के तले है, इस पे भी आ गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये हो गया, दूसरी प्रॉब्लम क्या दिख रही है मुझे यहाँ पर
कि ये कॉलम तुम्हारा जो है ये जो बीम तुम्हारा है ये बहुत बड़ी है, यहाँ से कॉलम है, यहाँ पर कॉलम है, चलो कॉलम से तो सपोर्टेड है। कितने मीटर का है ये? 5 मीटर का है। भूल गया सर, मतलब ऑटोकैड के टाइम लिखा था ये। हाँ लगभग 5 मीटर का है। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन क्या है कि इसका जो साइज है यही वाला है ना, ये वाला है क्या, कोई और है? ये वाला। ठीक है, ये देखो अभी ये वाला कितना मीटर का है, 1 मीटर, 2 मीटर, हाँ लगभग 5 मीटर ही मोटा मोटा है। ठीक है, अब ये 5 मीटर का स्पैन है, अब इसका डेप्थ कितना दिए हो? 150 दिया सकते हैं। 230 पे पास करोगे? कैसी बात कर रहे हो, 230 पे पास ही नहीं होगा ये। 5 मीटर को अगर तुम स्पैन बाई 15 भी करते हो तो कितना आ रहा है? तुरंत कैलकुलेटर करना चाहिए ना। तो देखो 5,000 कर रहे हो, ठीक है, डिवाइड बाई स्पैन बाई 15 से भी अगर कर रहे हो इस डिजाइन को, तो 350 तो ऐसे ही लग रहा है, समझ गए? तो पहले इसको 350 करो, ठीक है, इस पर्टिकुलर जो इसके सेक्शन है, ठीक है, और 350 करने के बाद भी नहीं पास होता है तो इसको पार्सली रिलीज करो। कैसे पार्सली रिलीज करो? सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको पहले ताला खोल दो, ठीक है, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद सर हाँ जी हाँ जी, सर मैं थोड़ा ट्रेवल कर रहा हूँ, आप बता देना, मैं रिकॉर्डिंग वीडियो में देख लूंगा। ओके ओके चलेगा जी। ठीक। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्त, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके असाइन करो, और यहाँ फ्रेम पर आओ, फ्रेम पर आके देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रॉपर्टी मॉडिफायर। ठीक है, इसके जस्ट नीचे मिलेगा रिलीज, क्या मिलेगा? रिलीज। तो इसको रिलीज कर देना इसके मोमेंट को। ठीक है, मोमेंट को जस्ट क्योंकि ये किधर है, ये स्टार्ट पे एंड पे है, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है तो इधर एंड पर होगा, तो इसको एंड पर रिलीज कर देना। कितना कर देना? 0.9 कर देना। ठीक है, और रिलीज करके क्या होगा, ये देखो रिलीज हो गया एंड पे। ठीक है, तो अब रिलीज करने पर क्या होगा, देयर आर बिग चांसेस अब इसका मोमेंट इस पर ट्रांसफर नहीं होगा, और दूसरी चीज डेप्थ भी बढ़ा दे रहे हो, ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, और ये हर फ्लोर पे सेम करना है। ठीक है, बाकी सही है, फ्रेम तुम्हारा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, और और तो जो बोल बोल। लोड दिख रहा है ना सर, उसको नहीं देखना चाहते हो तो कैसे करना है फिर? बहुत मतलब क्या कॉन्जेस्टेड हो रहा है ना। क्या नहीं देखना चाह रहे हो, सॉरी? वो जो लोड दिखाता है ना सर, जब डेड लोड दिखाता है सुपर हाँ से डिस्प्ले में, हाँ हाँ, तो बहुत कॉन्जेस्टेड हो जाता है देखने के लिए। जैसे कि मान लो तुम इसकी बात करो क्या, डिस्प्ले पे? डिस्प्ले में। हाँ। मैं स्लैब के लोड की बात कर रहे हो? लोड सर। ये देखो स्लैब का लोड ऐसे आ गया, और दूसरा तुम अगर बात कर रहे हो तो फ्रेम की बात कर रहे होगे, इसकी बात कर रहे हो फ्रेम हाँ की? हाँ, अभी सर दिखने में दिक्कत हो ये रहा है तो ना सर। ये तो ऐसे ही रहता है ना, देखना क्या है इसमें, तो सही है। तो ये तो तुमने ऑलरेडी एक एक फ्रेम पर लगाया हुआ, अब इसमें एक काम कर सकते हो कि जिस फ्लोर पे तुमको पर्टिकुलर देखना है, केवल उस फ्लोर को सेलेक्ट करके, मान लो कि तुमको देखना है कि सर मैं केवल इतने पोर्शन पे देखना चाहता हूँ, इन्हीं से हमको मोहब्बत है, बाकी से नहीं, तो इसको सेलेक्ट करो, सो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली कर दो, ऐसा कर सकते हो। तुमने कहा नहीं समय तो केवल इतने से मुझे मोहब्बत है, लो इसको सो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर दो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, सर और एक बात सर, जो आपने बोला था ना कि अभी G+1 का स्ट्रक्चर हो रहा है, बाद में फ्यूचर के लिए बढ़ा सकते हैं हम लोग, करेक्ट। तो उसकी डेड लोड बढ़ाना चाहिए या कैसे डिजाइन करना है सर लोड को? मतलब G+1 के लिए 5 स्टोरी का लोड देना है सर। नहीं समझा, G+1 के लिए लोड तो सेम ही रहेगा, क्योंकि लोड तो बढ़ता चला जाएगा ना, जितनी हाइट बढ़ेगी उतना एक्सियल लोड बढ़ेगा, बट उससे हमें तुम्हें कोई टेंशन थोड़ी है। ठीक है, क्योंकि हमारा टेंशन क्या होगा, हमारा साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारा शायद क्लियर नहीं हो पाया, फिर से बोलो एक बार, कोई बात नहीं। मतलब अभी G+1 बना रहा हूँ मैं, हाँ तो उसको आगे और भी 2 स्टोरी बनाना है बाद में। हाँ, अभी से नीचे का कॉलम का साइज कैसे डिफाइन करें? ओके, हाँ तब तुम्हें ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा, अपना जो स्ट्रक्चर है उसको पहले से इतना तुम चाह रहे हो कि फ्यूचर में एक्सपेंस हो तो कोई प्रॉब्लम ना आए, इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, ठीक है, तो इसका सही तरीका ये है कि हमें फ्यूचर एक्सपेंशन को अपने ग्रिड में ड्रॉ करना चाहिए, मतलब फ्यूचर एक्सपेंशन को पहले, क्योंकि कॉपी तो करना है तो पहले से ही बना लेना चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर। बट अगर कोई बोला नहीं नहीं हमको डिजाइन करने की अभी जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हम खुद से बढ़ा लें, ठीक है, उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस केस में तुम्हें अपने स्टील के परसेंटेज को और कॉलम के परसेंटेज को एज पर एक्सपीरियंस इंक्रीज कर देना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे कि अभी छोटा बच्चा होता है, ठीक है। अब छोटे बच्चे का तुम जैसे उसके लिए जूता लेने जाते हो, अब बच्चों का पैर तो दिन भर बढ़ता रहता है ना, डे बाय डे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि तुम एक प्रैक्टिकली एक अंदाज लगा लेते हो ना कि अभी ये 3 साल का है, अब ये 4 साल का होगा तो लगभग इतना बड़ा होगा, है ना। तो अगर तुमको अभी तुरंत के लिए जरूरत नहीं है स्लीपर की, या फिर चाहते हो कि 4 साल तक चले, तो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हो ना, है ना। और सर ऐसा करने ठीक नहीं रहेगा कि डेड लोड अभी 4.75 आ रहा है, तो उसको 2 गुना बढ़ा देते हैं सर। तो डेड लोड जब 2 गुना बढ़ाने को तैयार हो, तो फिर उसको कॉपी पेस्ट करके ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाओ ना। कैसे होता है, फिर सिलेंडरनेस रेशियो का इफेक्ट आ जाएगा ना, ठीक है। तुमने क्या किया, अच्छा। तुमने इंसान की हाइट को नहीं बढ़ाया, इंसान के लोड को बढ़ा दिया, समझ गए। तो पास नहीं होगा ना, नहीं समझे। जैसे कि अगर क्या बोलते, तुम्हारा कहना यह है कि जो स्लैब का लोड है, एक स्लैब पे ही 2-3 स्लैब का डाल दो लोड, है ना। तो क्या हो गया कि उसका खुद की मजबूती तो बढ़ी नहीं, वो तो उतना ही बड़ा है, और तुमने क्या किया, उस पर लोड ढेर सारा झोंक दिया, तो इसमें सिलेंडरनेस रेशियो का एरर आ जाएगा, और उसकी वजह से वो पास ही नहीं होगा मेंबर, ठीक है। सर मैंने ओके सर। ओके चलेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट, भाई विशाल जी का देखते हैं। और भी किसी को डाउट है आराम से पहले पूछ लो, सबके डाउट, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में डाउट आते ही आते हैं, और अच्छा है क्या है, उससे आपका मतलब है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। सहजान है नहीं क्या, आया था बीच में, गायब है क्या। सहजान यू आर देयर, यस, ठीक है। सहजान अपना माइक ऑन कर लेना, कुछ प्रॉब्लम है तो इन्फॉर्मेशन सर मैंने फाइल सेंड की है सर आपको ओके। केस में, उसमें सर मेरे वो आया प्रॉब्लम सर, वार्निंग आ रही है सर। ये इतनी बड़ी वार्निंग, ये वार्निंग आ रही है क्या तुम्हारे में, पब्लिक नेटवर्क, you have not disclosed content person, internet communication do not secure, there is JT group of institution does not accept the legal responsibility for content of this has been transmitted the public network. If you suspect the message will be intercepted, please contact us. Oh, ये तुम कॉलेज में रहते हो क्या तुम, और तुम शायद इंटरनेट चला के सॉफ्टवेयर चला रहे हो, ठीक है। तो एक यहाँ पर मेल दिया हुआ है कि क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, यू रिसीव द मेल एरर प्लीज नोटिफाई अस, मत करो ये, क्योंकि फिर वो क्या बोलते हैं कॉलेज के ऊपर एक्शन होगा, और कॉलेज अपने ऊपर एक्शन नहीं लेगा, वो बोल देगा हमने किया नहीं, जिसके सर्वर से आया है वो समझे इस चीज को, पब्लिक सर्वर यूज कर रहे हो उसके वजह से हो रहा है वो, कोई बात नहीं चलता है, बट मत करो तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड, देखो इन्होंने फ्रेम बना लिया, मतलब इसे फ्रेम स्टार्ट हो गया बनना। लेक्चर 2 में इन्होंने थोड़ा अपना लेवल इंक्रीज किया, देखो कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, स्लैब को लगा दिया एक्स्ट्रा, बट ठीक है, स्टार्टिंग में गलती भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने लेक्चर 6 में अपना पावर दिखाया सही तरीके से, और नहीं यार अभी पावर नहीं दिखाया, तो सेस्मिक कोई क्यों लगाया, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे जो स्लैब लगा रहे हो गलत है, ठीक है, स्लैब मत लगाओ नीचे, यहाँ से डिलीट कर सकते हो स्लैब को, ये नहीं होना चाहिए, ग्राउंड पे स्लैब नहीं होना चाहिए। इतना लेट कौन आ रहा है भाई, सुनील कुमार, सुनील कहाँ बिजी थे भाई। चलो इन्होंने अभी जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेक्चर वॉच कर करके इन्होंने जो जो लेक्चर में किया, प्रोजेक्ट नहीं किया, प्रोजेक्ट करना था, देखो प्रोजेक्ट करोगे तो इसमें समझ गए, लेक्चर 7 में जो तुमने प्रैक्टिस किया वही इसको बनाया, अच्छा है, बट क्या बोलते हैं साथ में वो भी करते रहो। चलो कुल मिला के इन्होंने लेक्चर वॉच कर लिया तो आइडिया लग गया है। विशाल बोलना चाह रहे हैं, लग रहा है कि इनका ही स्टेयर केस का, विशाल जस्ट रुक जाओ, अच्छा तुम्हारा ही है केवल अभी तो। सर उसमें सर्कुलर कैसे बनाना है ये पूछना। ओके, इस देखो क्या होता है, इसमें स्टेयर को सर्कुलर नहीं बना सकते हो, ठीक है, बनाओगे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और दूसरी चीज, स्टेयर की बात कर रहे हो ना। हाँ, हाँ इस और अगर कोई सर बिल्डिंग का कॉर्नर का बीम भी होगा ना, अगर हाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका भी कर्वेचर टाइप होता है, तो वो भी कैसे। उसके लिए देखो, चलो तुम जब जानना चाह मैं बता ही देता हूँ। फिर स्टेयर केस की उसको जरूरत नहीं होती है, कोई और एंट्री किया क्या नहीं, ठीक है।
तो उसके लिए क्या होता है, जब यहाँ पे जब तुम बीम ड्रॉ करने जाते हो, यहाँ पे क्विक ड्रॉ बीम, इसके जगह पे बीम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? बीम। और बीम लेने के बाद जब तुम यहाँ पर भी बीम क्लिक करते हो तो यहाँ पे सपोज तुम बीम ले लेते हो ये वाला, है ना। लेकिन तुम्हारा बीम कौन सा रहता है अभी? कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, क्या रहता है? कंटिन्यूअस, मतलब स्ट्रेट, कंटिन्यूस। स्ट्रेट पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आर्क दिख रहा है। हाँ सपोज ले लिया 3 पॉइंट आर्क। अब तुम्हारे ऊपर है कैसा तुम्हारा स्ट्रक्चर है ना। एक लिया हाँ हमने सर, ये। क्लिक हो गया, क्लिक हो गया। सेकंड और थर्ड देके हमें जैसा रेडियस चाहिए उस तरह से ये वो देखो, ठीक है। मॉडलिंग करना। अब तुम नेक्स्ट और भी जितने हैं सब यूज कर सकते हो। स्प्लाइन से भी बना सकते हो, मल्टीलाइन से भी, आर्क एंड सेंटर पॉइंट से भी बना सकते हो। अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या बनाना चाहते हो, समझ गए। अभी सपोज हाँ सर, थैंक तुमको चाहिए कि थैंक यू। इतना। ओके, ये देखो इस तरीके से। बट स्टेयर केस ऐसे बनाने में बहुत टाइम लगेगा और इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा दिमाग का खोपड़ी मत चलाओ इसमें। ठीक है, सर्कुलर वाला जानना जरूरी है क्योंकि स्ट्रक्चर में कभी कभी बीम सर्कुलर में आ जाती है। चलो, इनका भी हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम किसका है? ठीक है, विशाल के बाद शुभम ने भेजा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें। मतलब ऑलरेडी आपका लेवल ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, अब देखो शुभम ने अभी यहाँ पर काफ़ी काम करना बाकी है, इनका स्लैब लगाना बाकी है। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं। और अब और डाउट आएगा, आज आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे डाउट एक्चुअली पूछे। ठीक है, और ये पूछना चाहिए आपको। मिस्टर राकेश ने बनाया हुआ है। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? शुभम कुछ बोलना चाह रही है? शुभम बोलो। सर हम डायरेक्ट लोड स्टेयरकेस का कैसे लगाएंगे? स्लैब लगाओगे यहाँ पर, ठीक है, तो स्लैब के ऊपर हम लोग डेड लोड उसका लगा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा, स्लैब स्लैब के के मतलब स्टेयरकेस जहाँ रहेगा वो जगह पे भी हम स्लैब हाँ, लगाएंगे? करेक्ट। स्टेयरकेस कभी बनाना नहीं होता, जैसे अभी आपने लेक्चर 7 में प्रैक्टिस कर लिया है ना, वो तो हमने जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिखा दिया कि भाई ऐसा बना सकते हो स्टेयरकेस। बट ई टैब में कभी भी या फिर स्टैड में भी कभी भी स्टेयरकेस बनाया नहीं जाता है ना। स्टेयरकेस के एरिया पर डायरेक्ट स्लैब लगा देना चाहिए। ठीक तो है, कितना, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? नहीं 3 नहीं आता है, इसको मैनुअली अगर कैलकुलेट करोगे तो 7.5 के आसपास आएगा, 7.2 7.5 किलो न्यूटन स्लैब का लोड, इसका स्टेयरकेस का लोड आता है। ठीक है, डेड लोड। और लाइव लोड अगर बात करोगे तो लाइव लोड स्टेयरकेस का 3 किलो न्यूटन होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, 5 किलो न्यूटन कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए। हाँ, ओके सर। चलो जी राकेश, कुछ डाउट है इसमें? बनाया तो सही हो, कोई दिक्कत नहीं, तो इजी वाला ही बनाया तुमने अभी। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, बाकी तुम्हारा ग्रिड बन गया है। ठीक है, अच्छा है कि तुमने स्टार्ट कर दिया है। और मिस्टर विकास ने बनाया हुआ है। मिस्टर विकास प्रो 2, मतलब प्रोफेशनल 2। ओके, यहाँ पर कॉलम का ओरिएंटेशन गलत कर दिया हाँ सर। है ना, इसको सही कर दो, बाकी सही है, ये भी सही है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, ये फेल हो जाएगा बीम तुम्हारा। इस बीम को तुमने क्विक ड्रॉ बीम से बनाया है ना, हाँ सर, कोई ये प्रॉब्लम। इससे बनाना था ड्रॉ बीम से। ठीक है, आप देखो तुम्हारे स्लैब में भी एरर आएगा, बताओ क्यों? ये देख रहे हो, स्लैब खुला हुआ है तुम्हारा स्लैब ना, हाँ सर। तो ये स्लैब जिसका भी खुला रहेगा सबको रिजल्ट में मिलेगा कि एरर आ रहा है, ये भी तुम्हारा स्लैब गड़बड़। तो जहाँ पे भी स्लैब खुला रहेगा थोड़ा सा भी, वो एरर बना देगा। बाकी तुम समझ गए हो कि क्यों बनाएगा। हाँ सर। ठीक है, चलो बढ़िया। और इसके बाद हम लोग, ठीक है, तो अभी गाइस हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है कि हम आपको वो प्लान बनवा रहे हैं जिन प्लान को हम पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें। पोर्टफोलियो में क्यों ऐड कर सकें? क्योंकि पोर्टफोलियो में हमें सेक्शन एलिवेशन भी चाहिए। तो आपके प्लान 1 का सेक्शन एलिवेशन है, प्लान 2 का सेक्शन एलिवेशन है। अब नेक्स्ट प्लान हम लोग बनाने चल रहे हैं थोड़ा सा और बड़े लेवल पे, साउथ कटप्पा का। क्यों? क्योंकि उसका भी सेक्शन एलिवेशन अपने पास रखा हुआ है, तो फटाफट उसको रिज्यूम में आप ऐड, पोर्टफोलियो में ऐड कर पाओगे और पोर्टफोलियो में अच्छा दिखेगा। बड़ा इजी ग्रिड बना दिया। किसने बनाया है? सुनील कुमार। कौन सा? ये प्लान 2 का गड़बड़ ग्रिड बनाया है। ठीक है, तो उसमें देखो प्लान में और कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी बना दोगे? ठीक है, बट चलो बना लिया है, स्टार्ट कर दिया बनाना, दैट इज गुड। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं साउथ कटप्पा का। ठीक है, साउथ कटप्पा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए, बट उससे बेनिफिट क्या हो जाएगा कि उसे आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं साउथ कटप्पा को।
देखो शायद विशाल का ही फाइल है, तो इन्होंने बनाया भी है क्या, स्ट्रेट फाइल बना है। ये है साउथ का टप्पा, नहीं ये तो इनका खुद का प्रोजेक्ट है। साउथ का टप्पा प्रोजेक्ट, ओके। डीडब्ल्यू देखो इसने पूरा का पूरा साउथ का टप्पा कंप्लीट बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से बनाया इस लड़के ने। देखो आप लोग देखिएगा इसको, ये फाइल में भेज दूंगा आपको। ये साउथ का टप्पा पूरा का पूरा ग्रिड ही बनाया उसने, ये प्रोजेक्ट है आपका। अब देखोगे इसमें ना चारों ग्रिड सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। अब ऐसे प्लान को जब आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। देखो इसने कितना मेहनत किया हुआ है, पूरे सीट्स सब क्रिएट किए हुए हैं और सबके सब यहाँ पर अच्छे से दिखाया हुआ है। अब इसके पोर्टफोलियो में बनाना बड़ा आसान हो जाएगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, देखिएगा, ठीक है। मिश्रा क्या, कौन है, सुदीप है क्या, ओ सुदीप ने तो बहुत अच्छा बनाया था, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर तुम्हारा डीडब्ल्यूजी कॉलम लेआउट, बीम लेआउट, स्लैब का है, बीम का है, कॉलम, प्लान किधर गया, प्लान ये है, बहुत आसान है प्लान इसका, ठीक है। यहाँ पे जाइएगा, ओपन करिएगा, डेस्कटॉप पे डाउनलोड्स। अब इसमें दो तीन चीज़ें, अब देखो, अच्छा इसका प्लान लेआउट था ये, प्लान कहाँ गया, ठीक मेरे पास रखा हुआ है प्लान, मैं इधर इधर देख रहा हूँ इसके फाइल में कहाँ पर है, बाकी तो मैं भेज ही दूंगा आपको प्लान। इस लड़के ने बहुत सही बनाया था पूरा का पूरा, तो आपको चाहिए तो मैं पूरा ही दे दूंगा, ठीक है। आप एक एक करके सारे डिटेल्स को देख लेना। सबने डायरेक्ट फाइल भेजा हुआ है। सर मेरा हो गया क्या? हाँ हाँ, तुम्हें डाउट तो उन्हें कुछ पूछा नहीं उसमें, तो इसलिए हो गया, तुम्हारा फाइल देख मैं लिया। क्या नहीं सर, ट्रेवल कर रहा था, मैं बाइक पे हूँ, ओके ओके, नहीं नहीं, अभी ट्रेवल तो करो। साइड में रुका हूँ। नहीं नहीं, साइड में सा- मत रुको, तुम वॉक करो और निकल जाओ, क्योंकि गाड़ी चलाते समय फोन पे नहीं करना चाहिए ना, आराम से गाड़ी चला के जाओ, ठीक है। तुम कल पूछ लेना क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है सर। माइक बंद कर दो। चलो भाई, कहाँ गया डीडब्ल्यू जी इसका, आज हमारा वाईफाई काम करने लगा। कल मैंने क्लास इसीलिए नहीं लिया कि मुझे फाइल डाउनलोड करने में अगर समय लगता है तो मज़ा नहीं आता है, और यहाँ पर जिस जगह पे था वहाँ पर, ठीक है यार, इसका डीडब्ल्यू तो नहीं मिला, मैं ग्रुप में भेज दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो ये प्लान है, ठीक है, साउथ का टप्पा वाला सबने देखा ही है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, सिंपल सिंपल ग्रिड है। अब ये जो इस देखो जिसने क्या किया है, बाहर निकाला है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इतना कैंटिलीवर का आपको ई टैब में मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, 1.5 मीटर तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, तो नॉट रिक्वायर्ड कि आप इसको ऐड करें, ठीक है। सिंपल सिंपल आपको बनाना है, और अभी शेयर वॉल ऐड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अभी आप शेयर वॉल तक पहुंचे नहीं हो। तो जस्ट आज हम लोग बनाएंगे साउथ का टप्पा का प्रोजेक्ट, और करके उसको क्या बोलते हैं, डिज़ाइन करेंगे। और आपका मंडे को या फिर ट्यूसडे को एक टेस्ट रखा हुआ है, ठीक है। उस टेस्ट को आपको अटेंड करना, आई थिंक ट्यूसडे को रहेगा मे बी, ठीक है। एक टेस्ट है जो कि आपको देना है, बहुत इजी टेस्ट है, प्रखर ने बनाया। चलो भाई, प्रखर स्टार्ट कर दिए, बहुत बढ़िया। प्रखर बहुत कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके कैरियर को लेके सही नहीं है ये। चलो फिर भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया, इसलिए अच्छी बात है, बस सपोर्ट वगैरह गलत लगाया हुआ है, बट ठीक है, स्टार्ट किया, दैट इज गुड, ठीक है। तो अभी हम सर लोग, मेरे पास 5 मिनट अगर बता सको तो। हाँ बताओ, उसमें कुछ डाउट है तो तुम पूछो ना, मेरे को हाँ तो सर, सही। वो मेरे पास एरर आ रहा है, तो उसमें 5-6 एरर आई है सर उसमें। अच्छा, एरर आ रहा हाँ सर। है, एक मिनट जस्ट रुको, जिसके भी एरर है आप पूछ सकते हो, यहाँ पर इनके एरर है, क्योंकि मैंने एनालाइज नहीं किया, ठीक है। अभी तो तुमने बहुत छोटा प्रोजेक्ट बनाया, इसलिए मुझे लगा इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं। पास किया था स्ट्रक्चर को, मतलब पास करने का प्रयास किया था क्या? आने के बाद, एरर आने के बाद सर छोड़ दिया था मैंने। ओके, एरर नहीं आया होगा, ये वार्निंग है, एरर कहाँ है, ये तो कुछ नहीं है, तुमने बीम को सही से ड्रॉ नहीं किया। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बीम
17 बीम 30 आर ओवरलैपिंग ईच अदर। 17 और 30 एक साथ ओवरलैप कर रहा है। अब गाइस देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इन्होंने एक वार्निंग दिया कि 17 और 30 इनका ओवरलैप कर रहा है। अब देखना पड़ेगा 17 30 कहाँ पर है। तो स्टोरी 4 पर है 17 और 30, स्टोरी 4 पर है 17 और 30। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे ऐसे वार्निंग्स को दिखाते हैं। मतलब तो मुझे दिख रहा है कहाँ पर है। अगर आपको इजी वे में बताऊँ तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, ये देखो ओवरलैपिंग। ठीक, मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है प्रैक्टिस की वजह से। यहाँ पर भी इनका ओवरलैपिंग है और जहां तक है यहाँ पर भी इनका ओवरलैपिंग है। ठीक है, दूसरा इसको देखने का तरीका बताऊं अगर इजी तरीका, तो सेट डिस्प्ले ऑप्शन पे जाओ, एक्सट्रूड सेल एक्सट्रूड फ्रेम कर दो, तो इनके ओवरलैपिंग्स हो रहे हैं। फिलहाल तो इनके यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओवरलैपिंग आपको मैं कहाँ बोल रहा था, आपको दिख रहा है आपको राकेश, दिख रहा है ये ओवरलैपिंग मैंने हाँ आपको। सर, दिख रहा है सर। ठीक है, अभी मुझे ऐसे ही आइडिया लग गया कि आपका यहाँ पर ओवरलैपिंग है। ठीक है, बट प्रोफेशनल तरीका ये नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनल तरीका क्या है भाई, तो प्रोफेशनल तरीका ये है कि आपको यहाँ पर जाना चाहिए सेलेक्ट्स पे, और यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर जाना चाहिए फ्रेम। ठीक है, देखो यहाँ पर कहाँ गया, लेबल्स, लेबल्स पे जाके यहाँ पर फ्रेम, और यहाँ पर जाके फ्रेम लेबल्स, फ्रेम लेबल्स में जाओ, और फ्रेम लेबल में जाके तुम्हारा फ्रेम कौन सा था, B17 है ना, तो B17 और V30 याद है, B17 B30, अब दोनों को सेलेक्ट कर लो। ये देख लो आ गया ना रिजल्ट, कौन सा फेल कर रहा है। ठीक है, तो अब बस इसको डिलीट करके सही कर दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब और भी जो देख रहे हो ऐसे सेम टू सेम करके, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करो, डिलीट करके फिर से बनाओ यहाँ पर। ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से सबको समझ में आ गया। ठीक है सर, दोबारा एनालिसिस करना पड़ेगा फिर। यस यस यस, अब ये पूरी बीम डिलीट होगी, दूसरी बीम ड्रॉ होगी और फिर उसके बाद बनेगी। अभी लोड वगैरह दोबारा लगेंगे इस पे? यस यस यस, लोड लगाने की जरूरत नहीं है, इस फ्रेम पे लगाओगे लोड। हाँ, यहाँ पर जो बीम नहीं ड्रॉ करोगे, इस बीम के ऊपर अगर कुछ लोड आ रहा है तो डालोगे फिर से। ठीक है सर। और भी ओवरलैप है, ये तो एक वार्निंग बताया मैंने, है ना। तो अभी और कहाँ पर है देख लो, यहाँ पर एक तो एक दिखा दिया मैंने, तो अब दूसरा देखोगे तो यहाँ पर दूसरा, यहाँ पे देखो B26 B27 दिखा रहा है ना। तो अब ये कहाँ पर है, ये भी 4 पे है तो नीचे भी होगा ये। तो ये देखो यहाँ पर सर डबल बार सिलेक्ट हो गया, मतलब बीम यही है ना प्रॉब्लम? हाँ, डबल बार नहीं, जब तुम ड्रॉ कर रहे थे तो भावनाओं में बह के थोड़ा आगे तक ड्रॉ कर दिया तुमने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इस तरीके के वार्निंग्स के लिए आपको डिलीट करके उसको ठीक करना पड़ेगा। वैसे बीम काफी टेढ़ी भी ड्रॉ किया है ऐसा मुझे लग रहा है। ये देखो, ये देखो तुम्हारा स्लैब कहाँ आ रहा है, समझ लो, स्लैब भी गलत ड्रॉ किया है। ये देखो स्लैब तुम्हारा बाहर जा रहा है ना। यस सर। तो ये स्लैब गलत ड्रॉ हुआ है, देखो इधर नहीं जा रहा है, उधर जा रहा है। तो ये सब चलो ठीक है, स्टार्टिंग में गलतियां होती हैं, कॉमन है, बट सॉल्व करने का तरीका याद रखो, एक बार बता दिया तो हमें सही रहे। चलो, और किसी का कुछ प्रॉब्लम है सर? अभी 2 प्लान बनाने, मतलब 2 प्रोजेक्ट आपने 2 दिए प्रोजेक्ट अभी। यस, अभी प्लान 2 और प्लान 2, और आपको अभी आज बनाना है साउथ कटप्पा प्रोजेक्ट, क्योंकि संडे का टाइम है आपके पास, तो साउथ कटप्पा प्रोजेक्ट बनाएंगे। और 2 छोटे छोटे लेक्चर हैं 8 और 9। ठीक है उसको सर। वॉच करना है। ठीक है, सैटरडे संडे इसलिए टाइम आपके पास है। ठीक है, तो लेक्चर 8 और 9 को वॉच करना और इसको बनाना है। ये शुभम बोलो। सर ये साउथ का टप्पा में अर्थक्वेक लोड लगाएंगे? G+3 के ऊपर है, लगाना चाहिए। अब तो पढ़ चुके हो ना अर्थक्वेक? यस सर। हाँ, तो अब लगा दो, जब तक नहीं पढ़े थे तब तक नहीं लगाए। सर टेस्ट में क्या बोले थे आप? टेस्ट होगा बेटा, उसमें आपके स्टैट प्रो के क्वेश्चंस रहेंगे, टेस्ट में ऑटोकैड के क्वेश्चंस रहेंगे, और ईटेम आप जितना पढ़ चुके हो ये, और बेसिक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रहेंगे। जैसे कि आप जब बड़े एमएनसीज में जाते हो तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, बड़े एमएनसीज में आपके टेस्ट होते हैं। ठीक है, एक एमसीक्यू टेस्ट होता है, एमसीक्यू टेस्ट जो पास करता है वो नेक्स्ट राउंड में जाता है। ठीक है, तो एमसीक्यू टेस्ट में ऑटोकैड के क्वेश्चंस रहते हैं, स्टैट प्रो के रहते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस के रहते हैं, बेसिक कौन से, जैसे कि मिक्स प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, जो मैं मॉक में पूछता हूँ जनरली, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहता है। ठीक है, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होगा कि इतने मिनट में इतने एमसीक्यू रहते हैं, तो इतना एमसीक्यू आपको अटेंड करना रहता है, माइनस मार्किंग रहती है। मैं सारे रूल्स बता दूंगा जहाँ तक है, क्योंकि पेपर हमें तैयार करना पड़ता है तो टाइम लगता है, तो मे बी ट्यूसडे को होगा ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ सर। ठीक है, चलेगा। और मिस्टर प्रथमेश कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर सुनील कुछ बोलना चाह रहे हैं। यस प्रथमेश बोलो। हेलो सर। यस प्रथमेश। सर मेरा डाउट था कि वो जो मास्टर स्टोरी और मास्टर स्टोरी के बारे में था, कि जिसमें हम इनकेस हम 20th फ्लोर को मास्टर स्टोरी करते हैं और बाकी इवन और ऑड डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं,
करेक्ट। तो सर हम नहीं नहीं बी नहीं नहीं, दो मास्टर स्टोरी बनेंगे। हाँ हाँ, मतलब ठीक है, हम 19 और 20 को मास्टर स्टोरी कर लेते हैं करेक्ट और करेक्ट। फिर इवन ऑड को हम जो सिमिलर होगा वो हाँ एडजस्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट। सर इन केस हम जब बीम असाइन करते हैं हाँ तो हम बस वन स्टोरी को सिलेक्ट करके अगर 20 को असाइन करते हैं तो वो फिर सारे जो सिमिलर है उसके वो असाइन कर देगा बीम्स। नहीं, देखो कैसा होता है कि अब दो मास्टर स्टोरी हो गए, एक हो गया तुम्हारा 19 और एक 20। तो अब क्या यस होगा कि जो 1 3 5 और क्या बोलते हैं 7 9 11 13 15 17 और 19, 19 पे जो मटेरियल लगे होंगे वो सारे मटेरियल इस पे लग जाएंगे। सर सिर्फ मटेरियल प्रॉपर्टीज ही होगी, मतलब लोड्स और ये वो लोड तो जो सिमिलर हमने। रहेगा ना, लोड का क्या है, हर फ्लोर पे लोड तो तुम्हारा सिमिलर ही रहने वाला है ना। लेकिन तुम मास्टर स्टोरेज जिस पे जो डालोगे वही लोड लगेगा ना। लोड का मतलब क्या होता है, तुम बीम जितने सेलेक्ट कर लिए उस बीम पे लग जाएगा। यस सर। ठीक है, तो लोड का उससे कोई लेना देना नहीं, और लोड तो हमेशा सिमिलर ही रहेगा ना, क्योंकि ब्रिक तो हर जगह रहेगी। ओके ठीक है, तो सर, लोड मेरा का कोई मतलब नहीं। नहीं, मेरा बोलो ये बोलो। बोलना था कि मतलब हम कभी कभी ऐसे हो जाते कि हम मैंने 20 के लिए मास्टर स्टोरी और जो सिमिलर फ्लोर्स हैं उनको हाँ सिमिलर टू 20 कर दिया मैंने, मतलब करेक्ट एडिट प्लेन। करेक्ट। और सिर्फ जब मैंने 20 फ्लोर सेलेक्ट किया प्लेन व्यू में हाँ और वन स्टोरी किया हाँ और फिर मैंने वहाँ पे बीम्स असाइन किए, ड्रॉ करेक्ट। किए, हाँ हाँ। तो सर वो मतलब 20 मतलब इवन सारे फिर इवन फ्लोर्स पे नहीं आ नहीं, जाएगा कि तुम चाहते हो कि आए या नहीं चाहते हो? चाहते हैं हम। चाहते हो ना, हाँ तो आ बताओ। जाएगा। हाँ चाहते तो आ जाएगा, क्यों? अगर नहीं चाहते तो मास्टर स्टोरी उसका बंद करना पड़ेगा, है ना। और ओके। चाहते तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। तो सर फिर यही है कि मतलब जो बीम्स हम असाइन कर रहे हैं हाँ बस उसके लिए मास्टर स्टोरी ये यूज करते हैं। एग्जैक्टली exactly. मास्टर स्टोरी का मेन काम ही यही है कि मास्टर स्टोरी मतलब क्या होता है, जैसे कि जब क्लास स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो एक लड़का सामने खड़ा होता था ना, उसको देख के लोग खड़े होते थे कि जो सीधे लाइन सीधी रहे, है ना। यस सर। तो ये मास्टर स्टोरी वही है, सबसे आगे जिस पे मटेरियल लगाओगे वही मटेरियल सब पे लग जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बस मटेरियल प्रॉपर्टीज के लिए ही है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, काम को आसान करने के लिए। ओके। अब ये चीज स्टैट में बहुत गड़बड़ है, इसीलिए स्टेट में हाई राइज नहीं करते। बताओ क्यों? स्टेट में सबको अलग से सेलेक्ट करना पड़ेगा, इवन वालों को। फिर सेलेक्ट करके राइट क्लिक सेट वन व्यू ऑप्शन खोलोगे, फिर उसमें मटेरियल लगाओगे, फिर दूसरे वाले फुल स्टोरी को अलग। अब क्या होगा, अगर मान लो 25 स्टोरी है, कंफ्यूजन हो जाएगा ना, किस पे लगा किस पे गया। ठीक है, तो ये चीज़ में यस आसान है, सर। चलेगा। आपने जब स्टेयरकेस ड्रॉ कर रहे थे आपने हाँ बोला था कि मतलब जो लेक्चर 7 में है हाँ जो लैंडिंग आ रही है ना, तो हाँ जो लैंडिंग का कॉर्नर है, हाँ। मतलब जो बीम्स को कनेक्टेड बीम्स को है, कनेक्ट सॉरी करना। कॉलम्स को कनेक्टेड हाँ है, तो वहां पे बीम नहीं आनी चाहिए। और जो लैंडिंग का मतलब अपोजिट जो कॉलम्स को कनेक्टेड नहीं है, जहाँ से राइज राइज और राइज चालू होगा वहां करेक्ट। पे बीम आपने बोला है कि वहां पे असाइन करो, ऐसा मतलब क्यों बोला? आपको समझ में आया सर मैं क्या बोलना चाहता हूँ? नहीं। ओके। मतलब सर जो लैंडिंग लैंडिंग है ना हमारी, हाँ लैंडिंग है। लैंडिंग एक मिड साइड लैंडिंग, कॉलम मिड को। लैंडिंग की बात कर रहे हाँ हो तुम? मिड लैंड, हाँ मिड लैंडिंग, मिड हाँ लैंडिंग, करेक्ट। सॉरी। हाँ मिड लैंडिंग जो है, हाँ जो जो कॉर्नर्स कॉलम्स को कनेक्टेड रहेंगे, आपने हाँ बोला कि हाँ उस साइड बीम मत डालिए, हाँ। उसकी अपोजिट साइड जो रहेगी वहां पे बीम डालिए। ओके हाँ। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो मिड लैंडिंग की बात कर रहे हो, तो मिड लैंडिंग दो तरीके की होती है। एक मिड लैंडिंग तुमने देखा होगा कि जिसमें जैसे ऐसे स्ट्रेट हुए तो आगे ही हमने एक मिड लैंडिंग दे दिया, क्योंकि एक बगल से बीम डाले हुए हैं, है ना। तो आगे एक मिड लैंडिंग दे दिया। ठीक है, हमने ये नहीं बोला कि मत डालिए, आप ऐसा कर सकते हैं, हमने ऐसा बोला होगा। तो क्या होता है कि मिड लैंडिंग दो तरीके डाल सकते हो, एक में बीम आगे आ गई और उस पर डाल दो और उस पर स्लैब बना दो। ठीक है, और एक ऐसा भी कर सकते हो कि तुम्हारे कॉलम में डिस्टर्ब करके कॉलम के बीच में कनेक्ट कर दिया जाए और उसके ऊपर स्लैब को कर दिया जाए। तो ये दोनों ही मेथड तुम्हारे पास होते हैं। और एक तीसरा होता है जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए होता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग आने जाने वाले रहते हैं, जिसमें दो कॉलम के बीच में एक मिड लैंडिंग देंगे, एक मिड लैंडिंग आगे देंगे, क्योंकि वहाँ पर बार बार लोग आ रहे हैं, तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए इसकी वजह से। ठीक है, सर तो बोलो बोलो। नॉर्मली तो सर हम जब कॉलम्स के बीच में ही प्रोवाइड करते हैं ना, मतलब एंडिंग कॉलम के एंडिंग बीच में, पार्ट में। कॉलम के बीच में तो हम रेगुलर देते हैं हमेशा, है ना। हाँ लेकिन ऐसा कई जगहों पे होता है, जैसे कि और वहां पर भी ऐसा भी होता है कि जहां से चढ़ रहे हो यहाँ पर बीम देना चाहिए हमें। ठीक है,
आपका जो ओके जनरल बीम होता है तो इसमें तो जरूरत नहीं, अगर जो आप घरों में बनाते हो इसका जरूरत नहीं है। बट जो बड़े बड़े हाई राइज स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आपको एक बीम देनी पड़ती है जहां से स्टेयरकेस के लिए चढ़ रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उसके ऊपर ओके स्टेयरकेस का एक लैंडिंग हो जाएगा, पहला वाला स्टार्टिंग में हो गया। फिर मिड लैंडिंग में आगे भी दे दो एक क्या बोलते हैं, मतलब लिंटल टाइप का होता है एक्चुअली वो। ठीक है, लिंटल टाइप का एक आगे बीम दे दिया, एक बीम पीछे की तरफ दे दिया जो कि दोनों कॉलम के बीच में दे दिया। तो क्या होता है, यस एक्स्ट्रा सेफ्टी होता है। बट इट्स नॉट ए ओके कंपल्सरी, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लोड टू लोड। ओके ठीक है, चलेगा। सुनील का भी सर कोई डाउट? हाँ बोलो 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 बोलो, और कोई डाउट पूछो कुछ। हाँ डाउट ही ले रहे, लेट्स गो। सर आपने जैसे वो फुटिंग डिजाइन के लिए आपने पीडीएफ भेजा था ना सर, हाँ मेरा मानना था कि आप ऐसे बाकी बाकी पीडीएफ भी दे दिया कीजिए एक एक, ताकि हम मतलब ऑर्गेनाइज वे में रहेंगे। बहुत कैसे बढ़िया। हम अपने ऊपर ले लेंगे कि पूरा एक साथ ही करना है तो वो ऑर्गेनाइज ले लेंगे, देखो आप उसमें मतलब क्या एक करना साथ। था, मतलब देखो एक साथ मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि लोग उसको रख देते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आपने जैसे एक अभी फुटिंग हाँ का दे दिया वो हमने पढ़ लिया, तो हाँ मतलब वो टास्क जैसे हो जाता है कि असाइनमेंट कि हाँ, आप पढ़ लो, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बहुत सही बताया एक तुमने। एक एक्चुअली कंटिन्यू देते रहे। ये सही बात है कि एक्चुअली एक एक जैसे कॉलम का एक उठा लिया, एक स्लैब का उठा लिया। ठीक है, तो हाँ मतलब ऐसे करके ही यही तरीका है सीखने का। इकट्ठा नहीं हो पाता है ना। और इकट्ठा में क्या करोगे, इकट्ठा में जैसे मैंने मान लो इकट्ठा ही भेज दिया ना, तो रखा रह जाता है सबका। ठीक है, चलो अभी इसका साउथ कटवा को कर लो, इसके बाद हम लोग अभी क्या बोलते हैं, कॉलम का दे देंगे। कॉलम का आसान रहता है फिलहाल, बट फिर भी दे देंगे, वो पढ़ लेना। और एक बिल्डिंग का एक दूंगा जिसमें पूरी बिल्डिंग रहेगी। ठीक है, तो यस सर। मतलब टेंशन ही नहीं रहेगा, एक तरफ से पढ़ो खत्म। ठीक सर है, एक और डाउट था कि बोलो। एक मिनट सर। हाँ सोच लो, तब तक सुनील का डाउट ले लेता हूँ, वो वेट कर रहा है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, हाँ सुनील बोलो। सुनील, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ गुड इवनिंग सुनील, गुड इवनिंग। सर आप टेस्ट के लिए कब बोल रहे हैं सर? ब्रदर अप्रॉक्स ट्यूसडे को मान के चलो, ट्यूसडे को, क्योंकि वो मंडे पेपर्स ट्यूसडे। तैयार करने पड़ते हैं ना, तो उस हिसाब से ट्यूसडे को ही जहाँ तक मेरे को यस लग रहा सर। है हो पाएगा। मंडे को क्या होता है, मंडे को मुझे अभी अब साउथ कोटप्पा का प्रोजेक्ट दिया है, मुझे चेक करना पड़ेगा ना। तो पता चला नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, वो पेन प्रोजेक्ट है ना। तो मंडे को तो नहीं डिस्टर्ब करूंगा, इसलिए ट्यूसडे को रखूंगा। ठीक है, सर मैं मंडे को सर प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा ना। क्यों, क्या हाँ कहीं जा रहे हो क्या? नहीं सर, मैं एक्चुअली हिमाचल से बाहर हूँ, मैं लद्दाख आया हूँ। लद्दाख गए हो? यस मौजे सर। मौज कर रहे हो हैं? जिससे बाइक से गए हो? जी सर। हैं? सर ये तो अभी, जी सर। बाइक से गए हो लद्दाख नहीं में? नहीं सर, फ्रेंड के साथ में। ओके, बढ़िया है, तब घूमो, पहले घूम लो फिर हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हें क्या टेंशन, तुम्हारे पास तो एक सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी वालों को सबसे बड़ा फायदा तो यही है ना। ठीक है। नहीं नहीं सर, जो आप सिखाएंगे वो थोड़ी सीख पाऊंगा सर सरकारी जॉब में। चलो ठीक है, कोई नहीं, पहले एंजॉय कर लो। देखो जो जिस समय अपने को मिला है ऊपर वाले के उससे, पहले उस चीज को खूब एंजॉय करो। ठीक है, करेंगे, इसको भी करेंगे। यस ठीक है, उसको करने के बाद करेंगे, है ना। अब जब इसको करेंगे तो उसको नहीं सोचेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यस। ठीक है, तो एंजॉय करो, जहाँ रहो उसको सर चिल मारते रहो। बोलो। सर जो मंडे को ट्यूसडे को टेस्ट है सर, वो स्टैट का है या कैड का? उसमें मिक्स रहेगा, वो एमसीक्यू टेस्ट रहेंगे। उसमें एक आपका ऑटो कैड के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चन स्टैट प्रो के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के रहेंगे, कुछ ईटेप्स के भी हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन। ओके सर। इस तरीके से रहेगा, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन का सेट रहेगा, उसके माइनस मार्किंग रहेगा, फिक्स टाइम शेड्यूल रहेगा। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐप के ऊपर ही देना रहेगा। ठीक है, वहाँ पर ही लॉगिन करेंगे। लॉगिन सभी लोग लैपटॉप से करिएगा, क्योंकि अगर बीच में फ़ोन आ गया तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, तब मुझे मत करना कि सर ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, तो सभी लोग लैपटॉप से करेंगे उसको। तो विशाल कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? शेयर वाल का आगे के लेक्चर में दिया है क्या? क्योंकि साउथ कोरिया का प्रोजेक्ट है शेयर वाला। अभी शेयर वॉल मत लगाओ इसमें, साउथ का टप्पा शेयर वॉल एकदम लास्ट में है। अभी विदाउट शेयर वॉल तुम साउथ का टप्पा लगा बना डिजाइन करोगे। ठीक ठीक है, चलेगा। तो हम लोग मंडे को साउथ का टप्पा कर लेंगे गाइस, और उसके बाद फिर हम लोग डायनामिक एनालिसिस पढ़ेंगे। प्रथमेश को डाउट अपना याद आ गया, चलो बोल दो प्रथमेश फटाफट। सर जो डिजाइन फुटिंग डिजाइन में एक आया था कि उन्होंने एएसटी ना अज्यूम कर लेते हैं स्टार्टिंग में, करेक्ट, मतलब
सर वो AST हर हर इसमें मतलब कॉलम बीम्स और सब इसमें डिजाइनिंग में सब में अलग अलग होता है, तो सर उसके करेक्ट बारे में आप ठीक है। एएसटी का पूरा एक्चुअली क्लास लेने लायक है। ठीक है, अगर एएसटी तुम जान, क्योंकि सबके लिए अलग अलग एज्यूम करते हैं ना, जैसे हाँ है वही ना। वही डाउट हो रहा था कभी तो कभी। और हाँ सर हम वो जो L/D के लिए भी वो जो मॉडिफिकेशन फैक्टर हम समटाइम जैसे आपने L/12 L/12 हाँ जो L/15 ले अज्यूम लिया, करते हैं, हाँ सर उसका L/15 भी ले लिया। मतलब कोई इसीलिए बोला कोई मैंने, क्या बोला था उस दिन कि फुटिंग वाला पढ़ लो, एक बार उसको पढ़ने के बाद मेरे से डाउट पूछ लो, है ना। ओके तो उसमें जो जो मार्क कर लो कि भाई ये चीजें मेरे को नहीं समझा, है ना। मैंने लिखा भी था कि इसको पढ़ लो, पढ़ के पूछो जो उसमें से डाउट आया हो, क्योंकि अभी जैसे स्लैब भी देने वाला हूँ, है ना। वैसे स्लैब बहुत इजी रहता है, बट फिर भी अगर डाउट आता है तो उसको भी पूछ लो, ठीक है। चलो उस पर डिस्कस कर लेंगे। और ये क्या बोलते हैं, एएसटी का तो एक्चुअली एक चैप्टर होना चाहिए पूरा एएसटी, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है, स्लैब का अलग, बीम का अलग, फुटिंग का अलग। देखता हूँ अगर ऐसे कोई सेट मिल जाता है मुझे कि सबका एएसटी का एक अलग से कैलकुलेशन मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। और वो लर्निंग के पॉइंट ऑफ, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। और मैं कॉलम सर को भी आपने तुमको जो पढ़ने को दूंगा। ओके बोलो। सर आपने जो ETAPS का जो प्रेजेंटेशन दिया था ना उसका फाइल भेज दीजिए अरे हाँ मतलब यार, तो वो क्या हुआ ना, कल यहाँ पर होटल में वाईफाई नहीं था, तो किसी ने रिकॉर्डिंग के लिए भी बोला था, बट करता मैं क्या, वो इतना बड़ा रिकॉर्डिंग जाएगा ही नहीं मोबाइल डाटा से। तुरंत भेजता हूँ, ठीक है, क्लास जैसे मिस करो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। ठीक चलो। है।